जब रक्षाबंधन का धागा बांधा जाता है तो बहन सिर्फ भाई की कलाई पर रंगीन सूत नहीं बांधती, वो अपने भरोसे की डोर बांधती है। वो विश्वास बांधती है कि जब दुनिया उससे मुंह मोड़ लेगी तो उसका भाई उसकी ढाल बन जाएगा। पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर उस एक धागे से कोई भगवान बंध जाए तो? कथा है एक ऐसी बहन की जिसने राखी तो नहीं बांधी थी, पर एक टुकड़ा अपनी साड़ी का फाड़कर भगवान की उंगली पर बांध दिया था। वो रक्त बह रहा था। वो क्षण साधारण नहीं था, क्योंकि उसी क्षण एक बहन का प्रेम एक देवता की प्रतिज्ञा में बदल गया। द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर लहू देखा और अपने वस्त्र का एक कोना फाड़कर बिना किसी डर, बिना किसी आग्रह उसे बांध दिया। ना कोई रिश्ता था लिखा हुआ, ना कोई वादा था पहले से किया हुआ, लेकिन उस प्रेम में कुछ ऐसा था जिसने स्वयं श्री कृष्ण को बांध लिया। और उन्होंने मन ही मन कहा, जब तक मेरे अंदर प्राण है, जब तक ये धरती है, आकाश है, द्रौपदी की लाज को कोई छू भी नहीं सकता। इसलिए जब सभा में चीरहरण हुआ, जब सब मौन थे, जब न्याय मर चुका था, तब वही वचन जगा। साड़ी बढ़ती रही और ईश्वर बहन की लाज बनकर प्रकट हो गए। रक्षाबंधन की ये कथा उस राखी से नहीं शुरू होती जो बाजार से खरीदी गई थी। ये शुरू होती है उस भावना से जो किसी की रक्षा के लिए प्रेम से उठी थी। इसलिए आज भी जब कोई बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बांधती है तो वो द्रौपदी जैसी श्रद्धा से बांधती है और उम्मीद करती है कि उसका कृष्ण हर बार उसकी पुकार पर दौड़ा चला आएगा। बहन जब राखी बांधती है तो वह सिर्फ भाई की कलाई पर धागा नहीं बांधती, वह अपने भरोसे की पूरी दुनिया उस पर टिका देती है। वह कहती नहीं, पर उम्मीद करती है कि जब पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ दे तो एक भाई बिना पुकारे आ जाए। लेकिन एक बार एक स्त्री ने न तो राखी बांधी और न ही कोई वचन मांगा, बस चुपचाप एक टुकड़ा अपने वस्त्र का फाड़ा और एक ब्लीडिंग उंगली पर बांध दिया। उसे नहीं पता था कि उसका वो छोटा सा प्रेम एक दिन ब्रह्मांड के सबसे बड़े रक्षक को उसका भाई बना देगा। यह कहानी है एक ऐसी बहन की जिसका भाई कोई सामान्य मनुष्य नहीं था, वो थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और यह रिश्ता ना खून से जुड़ा था, ना किसी कुल या घराने से। फिर भी इस रिश्ते में वो ताकत थी जो एक स्त्री की लाज बचाने के लिए स्वयं ईश्वर को मर्यादा से बाहर खींच लाई। द्रौपदी और श्री कृष्ण का रिश्ता कभी किसी रिश्ते की सीमा में नहीं बंधा। वो मित्र भी थे, मार्गदर्शक भी और मन से भाई भी। एक दिन श्री कृष्ण ने सभा में दुष्ट शिशुपाल का वध किया। उसके 100 अपराध गिनने के बाद कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसका अंत कर दिया। पर जब चक्र वापस लौटा तो कृष्ण की उंगली कट गई, रक्त बह निकला। सभा में सब मौन थे। भीष्म, पांडव, धृतराष्ट्र, विदुर सभी चुप। ना किसी ने कपड़ा दिया, ना कोई आगे आया। लेकिन फिर एक स्त्री उठी, द्रौपदी। वो चुपचाप आगे बढ़ी, अपनी रेशमी साड़ी का एक कोना फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उस क्षण ना उसने कोई सवाल किया, ना कोई चिंता जताई, ना ही सोचा कि सभा क्या सोचेगी। वो सिर्फ एक इंसान के दर्द में सहभागी बनी। पर क्या उसे पता था कि उस क्षण वो एक ईश्वर के हृदय को छू रही है? कृष्ण ने उस दिन कुछ नहीं कहा, ना मुस्कुराए, ना आभार जताया, पर उनकी आंखें वो बहुत कुछ कह गईं। उन्होंने मन ही मन एक प्रतिज्ञा ले ली, जिसने मेरी पीड़ा में भाग लिया, जिसने बिना मांगे मुझे राहत दी, मैं उसके लिए तब आऊंगा जब वो सबसे अकेली होगी। उस क्षण एक भाई बना जो जन्म से नहीं पर भाव से जुड़ा था। कृष्ण ने उस दिन राखी नहीं बांधी थी, पर द्रौपदी ने जो प्रेम बांधा वो जीवन भर निभाया गया। यही क्षण था जहां से रक्षाबंधन की असली परंपरा शुरू होती है, क्योंकि यहां ना कोई बहन बनी जन्म से, ना कोई भाई था रक्त से। यहां था केवल निःस्वार्थ प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो बिना बोले एक रक्षक को जन्म देता है। क्या आपने कभी किसी के दर्द में बिना कहे साथ दिया है? कमेंट में जरूर बताइए। प्रेम बिना शर्त होना चाहिए, जैसे कृष्ण और द्रौपदी का। कभी कभी एक पुकार में इतनी शक्ति होती है कि ईश्वर को उनके नियम तोड़ने पड़ जाते हैं। कभी एक बहन का आह्वान इतना गूंजता है कि वो सुदर्शनधारी कृष्ण भी अपने सारे बंधनों से मुक्त होकर बस उसकी लाज बचाने चले आते हैं। और यही हुआ जब उस सभा में द्रौपदी अकेली थी, सब मौन थे, धर्म भी और धर्मराज भी। लेकिन तब
एक राखी का अदृश्य वचन ईश्वर को बांधने लगा, और वो हो गया जो केवल प्रेम और प्रतिज्ञा से संभव था। द्यूत क्रीड़ा समाप्त हो चुकी थी। पांडव सब कुछ हार चुके थे, राज्य, धन, अस्त्र और अंत में स्वयं को। और फिर उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। क्या कोई पत्नी किसी का स्वामित्व होती है? क्या वो जायदाद है? क्या वो वस्त्र है? लेकिन वहां धर्मराज युधिष्ठिर तक मौन थे। राजा धृतराष्ट्र अंधा था और साथ ही साथ पूरे धर्म का मस्तक भी। सभा में बैठे सारे योद्धा, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब चुप थे। कर्ण ने उकसाया, दुशासन ने आदेश माना, और द्रौपदी को केश पकड़कर सभा में घसीट कर लाया गया। सभा के बीच द्रौपदी खड़ी थी, कांपती हुई, अपमानित, अकेली। उसने एक एक से प्रश्न किया, भीष्म से, गुरु द्रोण से, राजा से, पति से। क्या धर्म मर चुका है? क्या किसी स्त्री की कोई गरिमा नहीं रही? कोई उत्तर नहीं आया। वो राजा जो धर्मराज कहलाता था, वो भी सिर झुकाकर बैठा था। और फिर दुशासन ने उसकी साड़ी खींचनी शुरू की। सभ्यता का लज्जा वहीं पिघलने लगी। सभ्यता का अंत वहीं से आरंभ हुआ। और तब जब शरीर पर वस्त्र नहीं बचे, जब आत्मा सिसक उठी, तब उस बहन ने पुकारा, हे केशव, हे मधुसूदन, हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, अब मेरी लाज तेरे ही हाथ है। और बस वही पुकार थी वो जिसने एक ईश्वर को भाई की मर्यादा में बांध दिया। द्रौपदी की साड़ी खींची जाती रही, लेकिन साड़ी बढ़ती रही। दुशासन थक गया, गरज पड़ा, घबरा गया, लेकिन वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस दिन कृष्ण ने अपने उस वचन को निभाया जो एक साड़ी के टुकड़े से लिया गया था। कृष्ण वहां नहीं थे, न शरीर से, न किसी रथ पर, लेकिन फिर भी वो उपस्थित थे। उस राखी का अदृश्य धागा जो कभी कृष्ण की उंगली पर बांधा गया था, वो आज बहन के शरीर पर वस्त्र बनकर प्रकट हुआ। सभाजनों की आंखें फटी रह गईं। कौरवों का गर्व टूट गया। द्रौपदी की आंखें भर आईं, और कृष्ण कहीं मुस्कुरा रहे थे। उस दिन ना तो राखी बांधी गई थी, ना कोई तिलक लगा था, ना मिठाई थी, ना कोई त्योहार। लेकिन जो हुआ वो रक्षाबंधन की सबसे सच्ची परिभाषा थी। एक भाई जो दूर था फिर भी सबसे पास था। एक वचन जो बिना बोले लिया गया था, लेकिन प्राण देकर भी निभाया गया। जब दुनिया चुप हो जाए, जब अपमान अपना आकार लेने लगे, तो एक पुकार, एक सच्चा भाई किसी भी दूरी को मिटा सकता है। क्योंकि राखी का मतलब सिर्फ धागा नहीं होता। राखी का मतलब है वो अदृश्य विश्वास जो बहन को कहता है, तू बस पुकारना, तेरा भाई दौड़ कर आएगा। इस एक टुकड़े साड़ी ने जो वचन बांधा था, उसकी परीक्षा अब बाकी थी। क्योंकि समय आएगा जब द्रौपदी की लाज पर संकट आएगा, और तब यह देखा जाएगा क्या एक धागा वास्तव में रक्षा कर सकता है। कभी ऐसा लगता है कि जब संकट आता है, जब संसार पीछे हट जाता है, जब सम्मान लुटने लगता है, तो ईश्वर कहां होते हैं। हम पुकारते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी वो नहीं आते। लेकिन क्या आपने कभी पूछा है क्यों नहीं आते वो उस पहले आंसू पर ही? क्यों नहीं आते वो उस पहले आघात पर ही? द्रौपदी ने भी यही पूछा था, और कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो रक्षाबंधन से भी बड़ा एक आध्यात्मिक सत्य था। कुछ समय बाद, जब शांति थी, जब युद्ध समाप्त हो चुका था, जब सब कुछ पीछे छूट गया था, एक दिन द्रौपदी एकांत में श्री कृष्ण के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके स्वर में पीड़ा थी, उसके भीतर वो प्रश्न था जो आज भी हर महिला, हर भक्त के मन में उठता है, हे माधव, उस दिन जब मुझे खींचा जा रहा था, जब मेरी साड़ी उतारी जा रही थी, जब मेरी आत्मा सिसक रही थी, तब तुम कहां थे? तुम क्यों नहीं आए पहले? तुम क्यों नहीं रुके जब भीष्म मौन थे, जब धर्मराज मौन थे? तुम क्यों मुझे 5 बाल गिरने तक छोड़ दिया? उसका हृदय टूटा हुआ था। कृष्ण के उत्तर पर सब कुछ निर्भर था। कृष्ण मुस्कुराए नहीं, ना ही उन्होंने किसी श्लोक में बात की। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मैं वहां था द्रौपदी, मैं सब देख रहा था, लेकिन मैं बस तुम्हारी एक पुकार का इंतजार कर रहा था। तू बार बार भीष्म से पूछती रही, गुरु से पूछती रही, पति से प्रश्न करती रही, लेकिन जब तूने मुझे पुकारा, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे केशव, तब मैं दौड़ा और तब तक रुका नहीं, जब तक तुम्हारी लाज सुरक्षित नहीं हो गई। मैं पहले भी आ सकता था, लेकिन मैं तब आता जब तू मुझे दिल से बुलाती।
द्रौपदी मौन हो गई। उसके आंसू थम गए। उसे समझ आ गया कि भगवान वहां थे, हर क्षण, हर आह में, हर लहराते वस्त्र में, हर बचे हुए आंसू में। पर जब तक हम संसार से अपेक्षा करते हैं तब तक वो मौन रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें सबसे ऊंचा मान लेते हैं, जैसे ही हम अपना भरोसा सिर्फ उसी अदृश्य प्रेम पर रख देते हैं, तो भगवान सीमाएं तोड़कर हमारी रक्षा करने आ जाते हैं। आज जब कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो सिर्फ एक भाई को नहीं बांध रही होती, वो अपनी रक्षा की आशा को बांध रही होती है। लेकिन जीवन में एक भाई हर बार वहां नहीं हो सकता, हर बार रक्षा नहीं कर सकता। तब सिर्फ एक ही रक्षक होता है, श्री कृष्ण। पर वो भी तभी आते हैं जब तुम पहले उन्हें पुकारो, जब तुम सबसे पहले उन्हीं को अपना भरोसा दो। तो अगली बार जब जीवन कठिन हो जाए तो देर मत करना, किसी मनुष्य की तरफ मत देखना, सीधा पुकारो, हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, क्योंकि वो आज भी एक साड़ी के टुकड़े का कर्ज चुकाने तैयार बैठे हैं। बस तुम्हारी पुकार चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा काम, एक छोटा सा भाव पूरे जीवन पर छाया छोड़ जाता है। एक बहन का प्रेम जो साड़ी के एक कोने से बंधा था, वो एक ईश्वर के हृदय में बस गया। कभी मंदिरों में घंटियां बजीं, कभी युद्ध के मैदान में रथ चला, कभी गीता सुनाई गई, कभी नीतियों की लीला रची गई, लेकिन एक भाव श्री कृष्ण के भीतर हर क्षण धड़कता रहा। उसने मेरी उंगली पर बांधा था और मैं अब जीवन भर उससे बंधा हूं। समय बीत चुका था, महाभारत समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हो चुकी थी। लेकिन एक दिन कृष्ण एकांत में बैठे थे, सुदर्शन चक्र पास रखा था, सारथी का रथ अब थम चुका था और सामने द्रौपदी बैठी थी। उसके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में वो सारी कहानियां तैर रही थीं। सभा का अपमान, कृष्ण की लीला, बच्चों की मृत्यु और अंततः धर्म की जीत। द्रौपदी ने कहा, हे माधव, अब सब समाप्त हो गया। अब आप मुक्त हैं मेरे आरण से भी। आपने मेरी रक्षा की, मेरा साथ दिया, मेरी पुकार सुनी। अब आप सहज रहें। मैंने आपको बंधन में बांधने की कोई कोशिश नहीं की थी। कृष्ण ने धीरे से सिर झुकाया और बोले, द्रौपदी, जब मेरे चक्र से उंगली कट गई थी तब सभा में सब लोग थे, राजा, योद्धा, ऋषि, सब थे। लेकिन तब सिर्फ तू उठी थी। तूने साड़ी का एक कोना फाड़ा, मुझे नहीं देखा, मेरे दर्द को देखा। उस दिन मैंने शब्द नहीं कहे, पर मेरे भीतर एक प्रतिज्ञा जन्म ले चुकी थी। तूने मुझे बांधा नहीं था, पर मैंने स्वयं को तुझसे बांध लिया था। मैं ईश्वर हो सकता हूं, पर तेरे लिए सिर्फ एक आरणी भाई हूं। उस क्षण द्रौपदी चुप हो गई। वो जान चुकी थी, उसका प्रेम, उसका विश्वास किसी साधारण रिश्ते की सीमा में नहीं था। वो राखी जो बांधी नहीं गई थी, वो राखी जो किसी थाली में नहीं सजी थी, वो राखी जो किसी त्योहार का हिस्सा नहीं थी, वही राखी कृष्ण के जीवन की सबसे मजबूत गांठ बन चुकी थी। इस कथा का अंत नहीं है, क्योंकि वो धागा आज भी बांधा जा रहा है। हर उस बहन के द्वारा जो प्रेम से, विश्वास से अपने भाई की कलाई को थामती है। हर उस बहन के द्वारा जो कृष्ण को पुकारती है जब कोई और साथ नहीं होता। और हर बार कृष्ण वही कहते हैं, जिसने मेरी उंगली बांधी थी, मैं उसका हूं जीवन भर के लिए। तो अगली बार जब आप राखी बांधें तो सिर्फ रस्म ना निभाइए। ध्यान से सोचिए, क्या आप भी ऐसा कोई प्रेम बांध सकते हैं जो भगवान को भी जीवन भर बांध ले? क्योंकि राखी सिर्फ धागा नहीं होती, वो वचन होती है, वो प्रार्थना होती है, वो रिश्ते से भी आगे बढ़कर एक आत्मिक जुड़ाव होती है।